तो सर्विस में रहने के बाद आपका खराब समय कब आया जबकि आपके ऊपर पदाधिकारियों का हमला होने लगा, उनकी देखिए दृष्टि आपको? जी ऐसे तो शुरू में से ही हम बड़ा चक्कर में पड़े थे वहाँ पे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं चक्कर पे जब भर्ती हुआ था तब 320 जवान हम लोग भर्ती हुए थे। अधिकांश लोग बिहार रेजिमेंट सेंटर में हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए गए, तो कहे उतना लोगों में कर्नल अलवालिया साहब थे दानापुर से, सेंटर जो चक्कर पर भर्ती होता है ना, भर्ती कोई अधिकारी सीनियर कोई अधिकारी नहीं था, तो वहाँ से बुला के उन्होंने डिस्पैच कराया था। तो मैं सोच लीजिए कि आज इतना मोटा तगड़ा हूँ, ऐसा हेल्दी वेल्दी हूँ, तो समझ लीजिए कि आज 30-35 वर्ष पहले कैसा था, ऐसे दुबला पतला था। फिर भी 320 जवान सोच लिए कैसे होंगे, वहाँ भी मेरे को खड़ा किया गया था, अलवालिया ने खड़ा किया था और बोला स्पेशल दानापुर। मैं पूछता रहा, एक सिख रेजिमेंट का याद है, वो सूबेदार था कि बेटा तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, 1 नंबर में तुम्हारा यहाँ नाम है, इसलिए तुम जाओगे सूबेदार बनोगे हमारी तरफ। मैंने उन्होंने पुलाबा दिया मेरे को, उन्होंने जो भी बोला हमारे फेवर में बोला। हम देखिए वहाँ गया तो अफसरों के चंगुल में फंस गया, समझिए। हम जब क्वार्टर मास्टर बने ना पलटन के, अब अफसरों की नज़र, अफसर क्या करते हैं, क्वार्टर मास्टर जो बटालियन का होता है चाहे कंपनी का भी होता है, इनको रोज पार्टी करनी है, तो इनको चाहिए फ्री की मुर्गी, फ्री का दाल, फ्री का तेल, फ्री का, वो फ्री का क्या मतलब है, वो है जवान का राशन, फ्री का नहीं है तो जवान का राशन। अपना एक दाना राशन नहीं छोड़ेंगे, एकदम एक लवंग। मैंने बंगाल एरिया में एक अफसर को, उसका सहायक ले गया होगा, छूट गया, 5 ग्राम की 3 ग्राम बनता है, उसके लिए महीना भर हमको बुला के ऑफिस में, वो अफसर कर्नल था, घुमाया। उसका बताइए, एक लवंग के चलते उसका एक सहायक हमको रोज मोटरसाइकिल से हमारे यहाँ आता था, सीनियर डिस्ट्रिक्ट घूमता था, CHM घूमता था लवंग के लिए, अपना एक दाना नहीं छोड़ते। तो वो कहाँ से मैनेज करेगा आदमी, तो जवानों का राशन है, खाली जवान का राशन खाने के लिए। अब मैं कर्नल संकेत पांडे, कर्नल सुधांशु रंजन ने मुझे रखा था, एक ही ईमानदार अफसर देखा मैं, उसने रखा था कि कोई ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम करेगा, ठीक है। इसलिए उसने कहा था कि हमको एक छटा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं डर के मारे बताता नहीं था उसको, क्यों खींच देगा अफसरों को, और अफसर क्या है, अब हर बात तो नहीं बताऊंगा, ये लोग हमको मरवाने के फेरा पड़ जाएंगे। आप बहुत बड़ी गलती की। जी बहुत बड़ी गलती की है मैंने। आपको असलियत जो है सामने ऑफिसर के सामने रख देना चाहिए था, जब आप जानते थे कि वो ईमानदार है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया, आरोप नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। इसलिए किया कि 2 साल के बाद वो अधिकारी चला जाता, फिर तो उन्हीं अधिकारियों के सामने रहना पड़ता। समाज देखिए भविष्य है ना, वही हुआ भी। कर्नल GS सिद्धू क्या है, उन्होंने कहा कि राशन बेच दो, विंटर सीजन का राशन था, 6 महीना का राशन, बताइए 1250 आदमी का राशन है। बोला हमारे स्टोर पे आके कि राशन को बेच दो, तो बेच के कौन अपने जेब में थोड़े डाल दो, बेच के हमको दो। अब मैंने नहीं बेचा, और वहीं पे उसको कोर्ट मार्शल हुआ था, जब हमको हटा दिया, 1 महीना नहीं बीता फंस गया। वो तो मैंने आपकी इस बात से, आपके स्टेटमेंट से यह स्पष्ट होता है कि जनता यह पूछेगी कि कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, अब यह प्रश्न आपका है कि जब सेना में भी ये हाल है तो कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार, यह आवाज़ तो उठनी चाहिए।